हेलो एवरीवन, आज मैं एक नया ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। प्लीज़ गाइस, इस ड्रामे को पूरा देखिए। अगर ड्रामा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एक आदमी बस से उतरने ही वाला था। अचानक उसकी टक्कर पास में खड़ी एक खूबसूरत महिला से हुई। लेकिन अगले ही पल ईना ने देखा कि उसके डिजाइनर हैंडबैग में एक बड़ा कट लगा हुआ था। उसने तुरंत जिन्वो को रोका, जो कि इस ड्रामे का मेन लीड है, और ड्राइवर से ऊंची आवाज में कहा कि वह बस के दरवाजे बंद कर दे ताकि सभी लोग बस में ही रहें। जल्द ही सभी पैसेंजर को पुलिस के पास लाया गया। जब पुलिस ने पूछा कि क्या उसे किसी पे डाउट है, तो ईना ने स्माइल के साथ मुड़कर तुरंत जिन्वो की ओर इशारा किया। जिन्वो को उसका आरोप मजेदार लगा, लेकिन ईना ने सीधे कहा, तुमने जानबूझकर मुझे टक्कर मारी थी, है ना? सिर्फ इसलिए तुम मेरा बटुआ चुरा सको। जब जिन्वो ने उसे टक्कर का सही समय पूछा तो ईना को याद नहीं आया। उस समय जिन्वो ने तुरंत अपने मन में उस सीन को इमेजिन किया। समय दोपहर के 3:08 हुए थे और बस नंबर 5674, और उसने बताया ईना के बगल में बैठी महिला की लंबाई 1.65 मीटर से अधिक। जिन्वो ने इतने लोगों के भीड़ में भी उस लड़की को ढूंढ लिया, लेकिन इन सब के बाद भी पर्स नहीं मिला। इसलिए जिन्वो ने एक कदम आगे बढ़ा और फिर से उस इंसिडेंट को स्मरण शक्ति से देखने लगा, और ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। उसके आसपास सभी लोग फ्रीज हो गए थे। उसने देखा कि टक्कर के समय बैग पहले से ही कट चुका था। इसका ये मतलब है कि ये घटना बस में नहीं बल्कि बस में चढ़ने से पहले बस स्टॉप पर हुई थी। उसने बस स्टॉप पर अपना ध्यान केंद्रित किया, तभी उसने हरे रंग का जैकेट पहने एक व्यक्ति को पहचान लिया। उस आदमी ने जींस पहनी थी, एक रोलेक्स वॉच था। जिन्वो ने लाइसेंस प्लेट का नंबर भी सही बताया था। वह जोर से हंस पड़ी। उसे लगा कि वह सिर्फ इमेजिन कर रहा है, लेकिन तभी एक ऑफिसर ने बताया कि वे पहले से ही उस नंबर वाली चोरी की गाड़ी की जांच कर रहे थे। पुलिस जिन्वो की फोटोग्राफिक मेमोरी से प्रभावित हुए और उसकी प्रशंसा की। हालांकि जिन्वो ने जवाब दिया कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है, चोर अभी भी उनके बीच है। जब सब लोग इधर उधर देखने लगे, उसने दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर इशारा किया। वह वू जोंग्योन था, जिस पर पहले भी चोरी के 15 केस हैं। यह सब देखकर उसके लिए सभी ने तालियां बजाई। सीन शिफ्ट हुई और एक रिच मैन को दिखाया गया। वहाँ सुंदर लड़कियों का एक ग्रुप जो एक लाइन में खड़ी है। फिर वह आदमी कार की चाबी दिखाते हुए पूछता है, ये किसे चाहिए? रेड ड्रेस पहनी लड़की आगे बढ़ी। तभी उस आदमी ने कुत्ते की तरह भौंकने और प्लेट से शराब पीने की अजीब मांग करी। फिर व्हाइट ड्रेस पहनी लड़की आगे आई और कुत्ते की तरह भौंकी और प्लेट से शराब चाटने लगी। अमीर आदमी जोर जोर से हंसने लगा। जब लड़की ने कार की चाबी मांगी तो वह अचानक पीछे हट गया और उससे भी इंसल्टिंग मांग करते हुए कहा कि वह कुत्ते की तरह मेज पर रेंगकर अपनी दुम हिलाए। लड़की को इंसल्ट फील हुआ, पर वह कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी उसका एक दोस्त आया और उन लड़कियों को वहां से जाने को कहा। जाते वक्त व्हाइट ड्रेस वाली लड़की मेज पर रखे एस्ट्रे को सावधानी से ठीक किया। उसके अंदर रखे कैमरे को लड़कों की तरफ घुमा दिया। वह कोई हॉस्टेस नहीं थी, बल्कि वकील द्वारा आदमी के रहस्यों को जानने के लिए भेजी गई अंडरकवर एजेंट थी। बाद में दोस्त ने एस्ट्रे उठाई और छुपा हुआ कैमरा ढूंढ लिया। रिकॉर्डिंग काट दी गई, लेकिन फुटेज पहले ही कॉपी कर ली गई थी। अब सबूत के आधार पर वे उसे पूरी तरह बेनकाब कर सकते थे। सीन शिफ्ट होती है और हमें एक पार्ट टाइम सिंगर ईना को दिखाया जाता है, जिसे युंगा नामक एक लीगल असिस्टेंट आलीशान अंडरग्राउंड क्लब में ले गया, जहां बहुत रिच और पावरफुल ऑफिसर्स थे। ईना जब अपना परफॉर्मेंस फिनिश करके ड्रेसिंग रूम में लौटी तो वह रिच मैन अचानक अंदर घुस आया। शराब के नशे में धुत होकर उसने ईना के साथ जबरदस्ती करने लगा, उसे फिजिकली हर्ट किया। फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ने पर्स से पैसे निकाले और उसके ऊपर फेंक दिया। वह इंसल्ट फील करते हुए उठ खड़ी हुई और शराब का गिलास पकड़ा, उसे तोड़ा और उसके नुकीले किनारे से उस पर हमला किया। वह रिचमैन ठंडी मुस्कान के साथ देखा। उसके हैंडसम फेस पर एक निशान पड़ गया, जिससे वह और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने ईना को जमीन पर पटक दिया, उसके बाल खींचे, फिर से वार करने वाला था। ईना उसे धक्का देकर वहाँ से भाग गई, लेकिन वह उस क्लब में नहीं थी। वहाँ का रास्ता अनजान होने के कारण वह लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी और जल्द ही रिचमैन ने उसे घेर लिया। उसने एक चाकू पकड़ रखा था और उसके चेहरे पर उत्साह भरा भाव था। ईना डर गई। तभी बिल्ली और चूहे की क्रूर भरा पकड़म पकड़ाई खेल शुरू हो गया। ईना बहुत सारे पेड़ों के बीच भागने लगी, लेकिन घबराहट में लकड़ियों के ढेर में छिप गई। उसने सोचा कि वह सुरक्षित है, लेकिन वह जल्द ही पकड़ी गई। नशे में होने के बावजूद उसने उसे चाकू मार दिया। ईना की सांस रुक गई और वह मर गई। रिचमैन उसके बगल में लेट गया और आराम से सो गया। जब अगली सुबह उसे होश आया तो उसे एहसास हुआ कि उसने कितना भयानक काम किया है। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाकर गंदगी साफ करने को कहा और लाश को वही छोड़ गए। तभी जिन्वो के पिता को वह लाश मिला। जैसे ही उसने पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन उठाया
उनको डिमेंशिया के कारण सिर दर्द होने लगा, जिससे वह गिर पड़ी। शुक्र है जिनवुक का समय पर पहुंच गया। पुलिस ने जल्द ही जिनवुक के पिता की जांच शुरू कर दी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। जब रिचमैन के पिता को स्थिति का पता चला तो उन्होंने राहत की सांस ली। तभी रिचमैन के पिता ने मेन प्रोसिक्यूटर को रिश्वत दी। पुलिस को बलि का बकरा ढूंढने का निर्देश दिया गया। अंतिम संस्कार के समय पुलिस अचानक वारंट लेकर पहुंची और जिनवुक के पिता को ले गई। प्रोसिक्यूटर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर लड़की की हत्या के बारे में बताया और जिनवुक के पिता ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। गरीब होने के कारण जिनवुक और उसके पिता को केवल एक सार्वजनिक वकील ही सौंपा गया था। लेकिन जब वकील अदालत में आया तो जिनवुक को झटका लगा। वह एक अनवर्थी पर्सन था, हकलाने वाला व्यक्ति जो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उस पर सभी हंसने लगे। इस बीच अपोनेंट वकील ने अपराध को बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए कहा कि एक बार के वार से लड़की की मौत हो सकती थी, फिर भी उसे कई बार चाकू मारा। उन्होंने जिनवुक के पिता पर आरोप लगाया कि सजा से बचने के लिए भूलने का नाटक कर रहे हैं। ईना के पिता गुस्से से खड़े हो गए और जिनवुक के पिता को चाकू की नोक में रखते हुए मृत्युदंड की मांग की। तभी एक आदमी ने उसे रोक लिया। जिनवुक ने अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी के कारण उसे देखते ही पहचान गया। वह एक जाना माना वकील डोंगहुक था, जो कि क्रिमिनल डिफेंस लॉयर है। वह अपनी बेदाग रिकॉर्ड के लिए फेमस था। जिनवुक सड़क पर दौड़ा, डोंगहुक की कार रोकने के लिए और गाड़ी के सामने आ गया। जिनवुक ने अपने पिता के केस के बारे में बताया, लेकिन डोंगहुक को केवल पैसों से मतलब था और उसका केस लेने से मना कर दिया। अगले दिन जिनवुक डोंगहुक के ऑफिस आया और टेबल पर बहुत सारे पैसे डाल दिए। यह देखकर डोंगहुक ने उससे पूछा कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। जिनवुक ने कहा उसने इसे कुछ ही घंटों में जीता है। डोंगहुक को उस पर विश्वास नहीं हुआ तो जिनवुक ने सच बताया कि मेरा माइंड फोटोग्राफिक है, मेरे लिए पैसे कमाना कुछ भी नहीं है। मैं एक कैसीनो में गया और फोटोग्राफिक माइंड का यूज करते हुए ताश के पत्तों का क्रम याद कर लिया और पैसे जीत गया। फिर दिखाया जाता है जिनवुक को जब पैसे इकट्ठा करके वो जाने वाला होता है, कैसीनो के गुंडों का एक ग्रुप उसे घेर लेता है। तभी ईना डिलीवरी गर्ल के कपड़ों में अंदर घुस आई, कोक की बोतल खोली और उन पर स्प्रे कर दिया। दोनों इस मोमेंट का फायदा उठाकर वहाँ से भाग गए, लेकिन उन्हें छत पर घेर लिया गया। जिनवुक बिना डरे ईना का हाथ पकड़ा और छत से कूद गया। वह रेत से भरे ट्रक पर गिरे और भागने में सफल हो गए। जिनवुक की इनक्रेडिबल मेमोरी और बहादुरी को देखते हुए डोंगहुक ने उनसे कोई पैसे नहीं लिए, बल्कि उसने अपने बैग से एक नोट निकाला, उस पर सिग्नेचर किए और उसे एक सिंबॉलिक कॉन्ट्रैक्ट मान लिया। इसके बाद जिनवुक के पिता से मिलने गए। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक बार उन्हें बंदूक की नोक पर झूठे बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। फिर डोंगहुक ने इसी पॉइंट पर गहराई से जांच की। जिनवुक ने याद किया कि जब उसके पिता को गिरफ्तार किया गया था, पुलिस के पास बंदूक था। नेक्स्ट हियरिंग में अपोनेंट वकील ने पुलिस को गवाह के रूप में बुलाया और आते ही उसने दावा किया कि जिनवुक के पिता ही हत्यारे हैं। जज ने डोंगहुक को अपना एविडेंस दिखाने को कहा। सीधे जवाब देने के बजाय डोंगहुक ने पुलिस की ओर इशारा किया और कहा कि उसने मेरे क्लाइंट को झूठा बयान देने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने इनकार किया। इस डोंगहुक ने अपनी बंदूक पेश करने को कहा। पुलिस ने अपनी बंदूक रखी। डोंगहुक ने 6 शॉट रिवॉल्वर्स के बारे में बताया और जिनवुक की मेमोरी पावर का यूज करते हुए रिवॉल्वर के शुरुआती नाम बताए। दोनों का फर्स्ट लेटर मेल खाते थे। डोंगहुक ने बताया कि जिनवुक के पिता से जबरदस्ती गुनाह कबूल करवाते वक्त उन्होंने फर्स्ट लेटर को नोटिस किया था। पुलिस अचंभित रह गया। डोंगहुक ने अदालत से अपना बयान वापस लेने का अनुरोध किया। अब उन्हें असली हत्यारे का पता लगाना था। अब हम उस सीन को देखते हैं जहाँ पर रिचमैन लड़कियों को कुत्ते की तरह भौंकने और प्लेट से शराब पीने को कह रहा था और डोंगहुक ने ही उस व्हाइट वाली लड़की को वहाँ भेजा था। उन्हें गुप्त कैमरे से कुछ रिकॉर्डिंग मिली जिसमें वह रिचमैन ईना का मर्डर उसी ने किया है एक्सेप्ट कर रहा था। डोंगहुक ने जिनवुक को बताया अगले दिन कोर्ट में सबूत पेश किया जाएगा। फिर हमें पास्ट दिखाया जाता है। जब जिनवुक की पूरी फैमिली कार में कहीं जा रही होती है, तभी एक ट्रक तेजी से उनकी ओर आती है और उनकी कार को टक्कर मार देती है। जिनवुक की माँ और भाई की मृत्यु हो जाती है, जबकि वह और उसके पिता बच जाते हैं। किसी को पता नहीं था कि ट्रक ड्राइवर का बेटा डोंगहुक है। कुछ साल बाद डोंगहुक सफल और नेक वकील बन गया था। अब वो जिनवुक के पिता की हत्या के मामले में शामिल होकर अपने पिता के अतीत का प्रायश्चित करना चाहता था। जब वो लोग यह केस जीतने ही वाले थे, तभी एक डॉक्टर ने अचानक झूठी गवाही दे दी। हताश होकर जिनवुक ने असली हत्यारे का नाम बताया। डोंगहुक से वीडियो सबूत दिखाने के लिए कहा, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ जब डोंगहुक चुप और खड़ा रह गया। जिनवुक बहुत दुखी हुआ और भावुकता में आकर डोंगहुक को पकड़ लिया। गार्ड्स जिनवुक को कोर्ट से बाहर ले जा रहे थे, तब भी डोंगहुक शांत ही रहा। और यहीं पे हमारी फर्स्ट पार्ट की एंडिंग होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सेकेंड पार्ट के लिए कमेंट करें।